चलो जल्दी, अब टाइम नहीं करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे क्वेश्चन ब्लॉग में। सो गाइस, अभी है सुबह का टाइम और बज रहे हैं अभी 7। तो बच्चों को चलते हैं छोड़ने स्कूल सबसे पहले, क्योंकि लेट हो जाते हैं तुरंत ही। गुल्लू अपनी बोतल छोड़ आए हैं, अब दूसरी बोतल दी है। आज ले आना अपनी बोतल स्कूल से, ठीक है, ध्यान से। और आशी देखो कैसी टाई कर रहे हैं, थोड़ी टाइट करो बेटा टाई को। हाँ, गुस्सा हो गई आशी, गुस्सा हो गई। पैंट की जो बद्दी होती है ना, वो यहाँ पे लगी हुई थी। गाड़ी पे बैठने के लिए वो बद्दी उतार दी, फिर दोबारा जब गाड़ी पे बैठ गई तो तुरंत पहन ली। ऐसा काम करती, मैंने बोल दिया तो बुरा लग गया। हमारे कमरे की हालत देखो कितनी सुंदर लग रही है अभी। क्या क्या फैला हुआ है, क्या क्या, ये देखो पता ही नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। अब सारा सामान लगाते हैं, फिर चलते हैं किचन में। सो गाइस, मेरा काम तो सारा हो गया है और अभी बज रहे हैं दिन की 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट की कमी है। ये समझ लो मैं सुबह 5:15 की उठी हूँ और 12 बज चुके हैं। तब से लेके अब तक काम ही कर रही हूँ। सिर्फ बस चाय पीने के लिए बैठी थी, जिस टाइम पे चाय पराठा खाया था, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, लगातार काम ही किया। तो काम से तो पूरी फ्री हो चुकी हूँ। बाकी अभी मौसम ठीक है, 3 दिन से ना बारिश नहीं हुई है। और आपको बताती हूँ मैं, ये बारिश भी ना बहुत ज़्यादा जालिम होती जा रही है। क्यों? जिस दिन ये आंगन हो रहा था ना, उस दिन भाई साहब इतना बादल हो रहा था, ये लग रहा था कि कैसे होगा आंगन, ठीक है। उसके चक्कर में हमारी बाथरूम अधूरी रह गई। बाथरूम भी हो जाती साथ में, लेकिन ये बादल के चक्कर में बाथरूम नहीं हो पाई है। उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पाइप में पता नहीं क्या अड़ गया है, तो वो निकल नहीं रहा है, तो उसको खोद के दूसरी बनवानी थी। तो ये देखो, अब बिल्कुल 3 दिन से पूरा खुला हुआ है। और यहाँ पे ये पूरा आंगन पानी से भर दिया था, लेकिन अब दोबारा से सूख गया है। अभी थोड़े टाइम ही हुआ, बस मैंने मुंह धोया उससे पहले ही। बाकी ये बाथरूम सही करवानी थी, जो कि हो नहीं पाई है। मम्मी चली गई है बुआ के यहाँ पे। बाकी मैंने पराठे सेक के रख दिए थे, लेकिन अभी ऐसे ढक के नहीं रखे हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है भाई बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर ढक के रख दो ना, तो भाप से फिर वो गलने लगते हैं, इसीलिए मैंने ढकी नहीं थी। अब ये है, अब ढक दूँगी उनको अच्छे से। बाकी ये किचन तो करवानी नहीं है। क्यों नहीं करवानी है? क्योंकि इसको ना तोड़वाना है। ये पूरी किचन टूटेगी, ये वाली, ये टूट के यहाँ पे एक कमरा बनेगा। और बताऊँ मैं आपको सारा अच्छे से, ये जो जीना है ये पूरा टूटेगा और ये किचन टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कमरा खूब अच्छा बड़ा सा निकल आएगा। मेरा जो कमरा है ना, ये वाला, ये बहुत छोटा है, जिस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। बच्चों के कपड़े लत्ते सब सामान रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई भी सामान, मतलब ये समझ लो कि अगर हम मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं तो रखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कमरा यहाँ पे बनेगा। ये जीने टूटेंगे, वो किचन टूटेगी, हो सकता बाथरूम भी टूट जाए। बाथरूम फिर दूसरी बनेगी नई। तो इसीलिए अब वो हो ना हो, अभी सिर्फ आंगन करवा दिया है फ़िलहाल, इसलिए ताकि गंदा ना लगे। बहुत ज़्यादा कई की वजह से ना ख़राब लगता था। अब बाथरूम का तो हाल फ़िलहाल ठीक है, थोड़ा सा काम ठीक चल रहा है अभी। लेकिन ये है कि टूटेगी तो ये ज़रूर, बाथरूम टूटेगी, किचन टूटेगी, और यहाँ पे एक बढ़िया सा कमरा बनेगा और अच्छा लगेगा। और ये हैंडपम्प जो है वो भी उखड़ जाएगा, इसके बदले समय डलवा देंगे फ्री। फिर आंगन में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी ये मोटर की वजह से ना दिक्कत होती है। यहाँ पे मोटर रखी है, हैंडपम्प लगा हुआ है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में। अभी तो ठीक है, बाद में हो जाएगा। भाई गर्मी लग रही है बाहर तो बहुत ज़्यादा। मैंने तो अभी सोचा था, मैंने तो भाई उनको बोल दिया कि यहाँ पे एक कमरा बनवा दो, उससे क्या थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। अभी ये जो कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसमें ना अगर हम कपड़े लाएंगे या कुछ भी, अभी ये बारिश की वजह से ना आंगन में टांग नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रस्सी यहाँ पे बांध लिए, तो मतलब रस्सी बांध लिए, तो जैसे बारिश होती है ना, तो अंदर टांग देते हैं, पंखा चलता रहता है। तो ये बंद हो जाएगा मकान। अब देखो, हो सकता है, उन्होंने ये बोला है कि अब जितने जल्दी हो सकेगा पूरा मकान ही बंद करवाएंगे, क्योंकि भैया के लिए भी कमरा बनवाना है और हमारे लिए भी। हमारा जो ये छोटा कमरा है, तो इसी हिसाब से उनके लिए भी एक कमरा बनेगा, एक हमारा। तो वो पूरा आंगन ही बंद करवाएंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। हो सकता है जितनी जल्दी हो जाए। पहली बात तो सर्दियों के बाद ही शायद
काम चालू हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट फिर भी सोच रहे हैं अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भैया की शादी से पहले पक्का हमारे लिए भी एक कमरा बनेगा, उनके लिए भी एक कमरा बनेगा, ये पक्की बात है। तो ये जाहिर सी बात है भाई, जब कमरा 2 बनेंगे आंगन में तो फिर पूरा आंगन ही कवर होगा वो, तो बाकी सारा काम भी होगा, तो ऐसे ही हो सकता है। तो बच्चे लोग आए नहीं हैं, अभी तो 12 बजे हैं, उनको आना है 1:30 बजे। जब तक भाई हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नहीं तो हम सो नहीं पाते हैं। फिर अभी मुझे आ रही है नींद, थक गई हूँ एकदम से लगे। बाल तो धो लिए लेकिन अभी सुलझा नहीं है, तो घुंघराली बाल है मेरे, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मुझे अपने आप में, पता है। इतने तो बाल झड़ रहे हैं ना हद से ज़्यादा। बस यही है ब्लॉग में। और मम्मी चली गई हैं बुआ के यहाँ, उनकी जो दादी थी, बुआ की सास, मतलब वो एक्सपायर हो गई हैं, जिस वजह से मम्मी को वहाँ जाना पड़ रहा है अभी 2-3 दिन से लगातार। मम्मी तो वहाँ चली गई हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह सुबह निकल जाती हैं वो 8-9 बजे के करीब, तो वो तो निकल गई हैं, यही छोड़ के चले गए थे, वो भी निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल घर पर कोई है नहीं, बस मैं हूँ, दादी हैं और बच्चे आएंगे जब भैया लेने जाएंगे तब आएंगे। वह नाश्ता कर लेती हूँ तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, पेट भर जाता है ना। मैं तो भाई खाना खा के ही काम कर पाती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई बिना खाना खाए काम कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता है भाई। मैं तो पहले खाना खाती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर काम करती हूँ, फिर मेरा मन भी लगता है, सच बताऊँ तो। नहीं तो कुछ लोगों का तो ये सोचते हैं कुछ लोग कि नहीं पहले काम कर लेंगे फिर हम खा लेंगे। आप मुझसे नहीं होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा भाई साहब। इतनी एनर्जी भी नहीं है क्योंकि मैं दुबली पतली हूँ, तो मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि भाई मैं काम पहले कर लूँ बाद में खा लूँगी, ऐसा मेरा कोई आइडिया नहीं है। मैं तो पहले खाती हूँ उसके बाद फिर काम करती हूँ। अब जब भूख लगेगी तब खाऊंगी, सीधी बात है। कुछ लोग भाई भूख के चक्कर में फिर हाथ पैर चलते नहीं है, चिड़चिड़ापन आता है मेरे अंदर, इसलिए भाई मैं तो ये सब नहीं करती। तो गाइस बस अब और मैं अभी क्या ही बोलूँ, बाकी बनी रही ब्लॉग के साथ, देखते हैं शाम तक कैसा क्या ब्लॉग बनता है। सो तो लिया है मैंने और बच्चों का आने का टाइम हो गया है, तो देखते हैं बच्चे कितने टाइम में आ रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं आए हैं। और बाल धुल लिए थे आज अभी, लेकिन सुलझाए नहीं है मैंने अभी। कैसे लग रहे हैं पता है, सफ़ेद सफ़ेद बाल पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। काले भी अच्छे हैं लेकिन सफ़ेद भी हो जा रहे हैं। कोई बाल हैं, ज़्यादा नहीं है, एक आधे बाल हैं सफ़ेद। नींद तो बहुत आती है भाई, बहुत सो भी लेती, लेकिन अभी अब कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अभी सो जाऊंगी ना तो बच्चे कहेंगे मम्मा सो रही हैं, और तुरंत आके बोलेंगी कि आप सो रही हो, हम स्कूल गए थे आप सो रही हो, तुरंत बोल देंगी आके आसी। यहाँ पे देखो ये आम की लकड़ियाँ रखी हैं बढ़िया, हवन मवन में अच्छी काम आ जाएंगी ये वाली लकड़ियाँ। आम की जो जब आम तोड़े थे ना मैंने उस टाइम की रखी, यहाँ पर मम्मी ने रख दी होंगी। और यहाँ से देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा, पहले कितना गंदा लग रहा था यहाँ देखने में भी। ये देखो गाइस, अभी तो आशी केवल क्राफ्ट और आर्ट बनाती थी, अब ये चोटियों से भी आर्ट बनाने लगी। ये देखो भाई साहब कौन से डिजाइन की ये चोटी बनाई है इसने। और ये क्या लगा लिया बगल में, क्लिप्स है छोटी छोटी। तो भाई साहब तो आप लोगों को कैसे लगा ये वाला नया तरीका? और आप लोग कहीं जा रहे हैं भैया ये वाला नया डिजाइन जरूर बना लेना। हाँ लेकिन उम्मीद करते हैं कोई बाहर आप लोगों पे हंसे ना। हाँ अच्छा, ये क्या कहाँ से सीखा तुमने? अच्छा खुद ही ट्राई कर लिए? खुद ही बन गया। और वाह बढ़िया, बहुत देर से लगी थी इसमें। मैं सोचा ये बालों से कर क्या रही हैं आशी, देखा तो भैया ये डिजाइन बना लिया। सो गाइस हम लोग लेट चुके हैं और आशी और गुल्लू पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं। अरे वो मम्मी वीडियो एडिट कर रही थी तो डैडी ये नहीं बोल रहे थे हेलो कैसे हो, डैडी बोल रहे हेलो भाई साहब कैसे हो। अगर कोई दीदी दिख रही होंगी या फिर मेरी मैम दिख रही होंगी तो क्या सोचेंगी, अरे हम भाई साहब डैडी हर जगह बोले भाई साहब यहाँ पर पलस्तर हो गया, कल तक सूख जाएगा, अभी यहाँ पर साइड में भाई साहब मतलब आप ये सोचो कि YouTube चला रहे, ये नहीं कि हेलो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं भाई साहब सुबह हो चुकी है, भाई साहब पानी पी लिया, भाई साहब खाना खा लिया, और ये सुनो
मेरी मैम अगर सोचो देख रही हो, कोई दीदी देख रही हो, तो वो उनने स्टार्ट किया व्लॉग, उनने देखा, सब सारे यूट्यूबर्स बोलते हेलो गाइस, और मेरे डैडी बोले चलो भाई साहब हम करते हैं अपना ब्लॉग खत्म। भाई साहब हमने किया अपना ब्लॉग स्टार्ट। हेलो भाई साहब जय हो जनगण आज बच्चे अपने डैडी की नकल उतार रहे हैं भाई। एक दिन हमारी भी नकल उतरी थी ऐसे ही, हमने पता नहीं क्या बोल दिया था, उस बात को लेके रात में इतनी हंसी करी थी इन लोगों ने। और कहने को पता है अभी कितना टाइम हो रहा है, चलो मैं आपको दिखाऊं। अभी बज चुके हैं 12:15 होने को है, ठीक है। तो 12:15 है हो चुके हैं और हम लोग अभी सोने की तैयारी नहीं, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो उसी बीच में ये भाई साहब वाली वीडियो देख के ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। तो भाई मैं इन दोनों को इतना बोल रही हूँ, तब से बोल रही हूँ 11:30 बजे से कि सो जाओ, लेकिन ये दोनों सोने को तैयार नहीं है। वो वीडियो को देख रहे हैं, बार बार हंस रहे हैं, रिप्ले करवा रहे हैं बार बार। ना मुझे वीडियो एडिट करने दे रहे हैं भाई साहब, ना खुद सो रहे हैं। बताओ भाई साहब, ट्राई कर देंगे खींच के, ठीक है। गंदा लड़का, ओह सच्ची भाई साहब हो गए। अब तुमने मेरे को वापस छुआ भाई साहब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, बात समझ में आई भाई साहब।